हाय एवरीवन, माय नेम इज़ राहुल राठी एंड वेलकम बैक टू राठी ट्रेडर्स। तो यार आज हम लोग बात करने वाले हैं निफ्टी 50 बैंक निफ्टी के जो भी अभी लेटेस्ट चार्ट पैटर्न्स बन रहे हैं बिकॉज आई कैन अंडरस्टैंड कि मार्केट के अंदर एक बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी अभी चल रही है जिसमें मार्केट ऊपर जाता है नीचे जा रहा है। ठीक है, लेकिन समझ नहीं आ रहा है कि मार्केट किस डायरेक्शन में नेक्स्ट मूव आने वाला है। सो वही सारी चीज़ों की चार्ट एनालिसिस लेकर के मैं आपके साथ आया हूँ और आई कैन एश्योर यू यार कि अगर आप लास्ट तक बने रहेंगे ना तो आपको डेफिनेटली आपको मार्केट का बहुत अच्छा कंसेप्ट समझ आएगा और आज आपको कुछ ना कुछ सीख कर ही आप जाएंगे। तो चलते हैं यार, स्क्रीन पर लेके दिखाता हूँ मैं अब आपको। ओके, तो ये एक छोटा सा डिस्क्लेमर है, ये आप देख लीजिए। ठीक है, मैं जो भी आपको पढ़ा रहा हूँ दैट इज फॉर एजुकेशनल पर्पस ओनली। ओके, ऑलराइट, सो अब चलते हैं स्क्रीन पर। तो यहाँ पे देखिए यार, मैंने यहाँ पे अभी आपके लिए ना जो आपने मिस कर दिया है वही सारी चीज़ें मैं आज आपको यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। तो मैं आपसे एक दिन की बात नहीं करूँगा यहाँ पे। अब आप देखिए कि यहाँ पे हम निफ्टी 50 का 1 वीक का चार्ट एनालिसिस कर रहे हैं अभी। ठीक है, सो जिसमें हम बात कर रहे हैं अभी यहाँ पे आपको नीचे डेट और टाइम दिखाई देगा, डेट और ईयर, और राइट साइड में आपको दिखाई देगा निफ्टी का स्ट्राइक प्राइस। तो यहाँ पे आप देखिए, हम बात कर रहे हैं अगस्त 18 की। यहाँ पे मार्केट क्या करता है, जब भी अपना 12,200 से 12,300 के बीच में आता है तो यहाँ पे वो फॉल करता है। ठीक है, दूसरी बार क्या होता है, जब मार्केट यहाँ पे जाता है मई 2020 में, तब भी मार्केट अपने पहले वाले रेजिस्टेंस 12,200 से 12,300 के बीच में आता है और फिर से फॉल करता है। तीसरी बार क्या होता है, जब मार्केट में जैन 2020 में मार्केट आता है यहाँ पे, तो फिर से अपने जो रेजिस्टेंस है, पहला रेजिस्टेंस, दूसरा रेजिस्टेंस, तीसरा रेजिस्टेंस, तो यहाँ पे वो टच करता है और देन उसके बाद फिर मार्केट नीचे की तरफ फॉल करता है, जो कि हमारा 12,200 से लेकर के और यहाँ पे आता है 76,000 7600 तक। ओके, सो देखिए, मार्केट को ओवरऑल जब तीसरा रेसिस्टेंस लिया था, मार्केट को गिरना तो नीचे ही था, लेकिन इस नीचे गिरने की डायरेक्शन में यहाँ पे एक प्लस पॉइंट मिल गया मार्केट को, कोविड का बहाना। ठीक है, तो मार्केट को तो ओवरऑल गिरना ही था, लेकिन यहाँ पे मार्केट को एक बहाना मिल गया ज्यादा गिरने के लिए, कोविड का। ठीक है, सो मार्केट अपना रेजिस्टेंस यहाँ पे फाइंड आउट करता है। और यहाँ पे क्यों फाइंड आउट करता है, क्योंकि अगर आप बैक में जाएंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे मार्केट में समवेयर अराउंड यहीं के आसपास यहाँ पे पहले मार्केट ने यहाँ पे अच्छा खासा 2016 एंड 2017 का टाइम यहाँ पे, मतलब 2016 जून से लेकर के और 2016 दिसंबर तक यहाँ पे अच्छा खासा टाइम मार्केट ने स्पेंड करा था, तो ये एक अच्छा यहाँ पे सपोर्ट था। ठीक है, सो इसी सपोर्ट को लेकर के मार्केट ने यहाँ पे रिवर्सल किया और रिवर्सल करने के बाद अच्छा रिवर्सल दिया। अब देखिए मार्केट के अंदर क्या था कि जब यहाँ पे पहला सपोर्ट, दूसरा सॉरी रेसिस्टेंस, पहला रेसिस्टेंस, दूसरा रेसिस्टेंस, तीसरा रेसिस्टेंस, ये तीनों रेसिस्टेंस यहाँ पे जब ब्रेक होके चौथी बार अपना मार्केट आता है और यहाँ से ऊपर निकलता है, तो अब आप देखिए कि मार्केट वापस कभी फिर उसके नीचे आया ही नहीं है। सो मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे अपने तीन रेसिस्टेंस को ब्रेक करके फोर्थ टाइम में ब्रेकआउट देता है और यहाँ पे आके एक नया रेसिस्टेंस बनाता है 15,300। इस 15,300 से हल्का सा नीचे आता है, फिर देखिए उसके बाद मार्केट जैसे ही 15,300 को ब्रेक करता है, तब उसके बाद में फिर दोबारा से मार्केट एक नया ब्रेकआउट देता है और एक नया हाई बनाता है 18,300 का। ठीक है जी, अब इस 18,300 और 15,000, 16,000, इसी के बीच में अब आप देखिए कि मार्केट ने कितना टाइम स्पेंड किया है। मार्केट यहाँ से नीचे जाता है, देन उसके बाद फिर ऊपर आता है, फिर रेसिस्टेंस लेता है अपना 18,300 पे, फिर नीचे जाता है, फिर ऊपर आता है, फिर से रेसिस्टेंस लेता है, फिर नीचे जाता है, फिर ऊपर आता है यहाँ पे, फिर ये सपोर्ट लेता है, फिर ऊपर रेसिस्टेंस, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर रेसिस्टेंस, फिर नीचे, फिर ऊपर रेसिस्टेंस। सो आप इस चीज को समझिए कि मार्केट एक जोन बना चुका था। वो जोन क्या था, 18 यहाँ से लेकर के 15,300 से लेकर के और 18,300 का एक जोन बन चुका था।
अब आप इसमें मार्केट अपने जब भी रेजिस्टेंस पे जाएगा तो ऑब्वियसली वहां से नीचे आ रहा था, जब भी सपोर्ट पर आ रहा था वहां से ऊपर जा रहा था। दैट वाज अ सिंपल थिंग। ठीक है, लेकिन जब आप इसे ना ये तो वीकली का चार्ट अभी हम देख रहे हैं, लेकिन जब आप छोटे टाइम फ्रेम पर करते हैं ना बहुत इरिटेट हो जाते हैं आप। तो मार्केट इरिटेट वालों के लिए है ही नहीं। मार्केट अगर आपको इरिटेट लगती है ना तो भाई आप छोड़ दो मार्केट। ठीक है जी। तो अब इसमें देखो मार्केट ने क्या किया, फिर यहाँ पे एक अच्छा ब्रेकआउट दिया है। ठीक है, यहाँ पे 18,300 के ऊपर जब निकलता है, अब देखो यहाँ पे जो पहले रेसिस्टेंस होते थे उसी को सपोर्ट बना लिया, फिर ऊपर गया, फिर तीसरी बार यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर ऊपर जाता है। ठीक है, फिर यहाँ पे एक अच्छा टाइम जोन निकालता है यहाँ पे इसी रेंज के अंदर, फिर उसके बाद फिर वापस निकलता है और यहाँ पे फिर वो एक नया हाई बनाता है 26,220 का, और फिर वहां से नीचे की तरफ फॉल करता है। अब ये यहाँ से ही क्यों उठ रहा है बार बार ऊपर की तरफ, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। अब देखिए मार्केट के अंदर यहाँ से लेकर के और यहाँ तक अगर आप देखोगे तो अब आपको अब दिखाई देगा कुछ एक सरप्राइजिंगली चीज। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा बोल्ड कर देता हूँ सो दैट कि आपको और भी अच्छे से दिखाई दे, और मैं खुद भी चाहता हूँ कि आपको समझ आए यार। ठीक है जी, ये इसकी लाइन हो गई है, इसके अंदर को भी हम यहाँ पे डार्क कर देते हैं। लीजिए, अब आपको बहुत क्लियरली कुछ समझ आ गया होगा। आप मार्केट में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट रखते हैं ना तो आपको यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग चीज नजर आती होगी वीकली के चार्ट पे। और वो क्या है वीकली के चार्ट पे कि मार्केट के अंदर यहाँ पे एक सपोर्ट बना हुआ था, 2020 का सपोर्ट, फिर जून 2022 का सपोर्ट, फिर उसके बाद में यहाँ पे अक्टूबर 2023 का सपोर्ट, फिर उसके बाद यहाँ पे जून 2024 का सपोर्ट, और फिर उसके बाद यहाँ पे मार्केट में अभी नवंबर 2024 का सपोर्ट। तो अब आपको समझ आ गया होगा कि मार्केट क्यों यहाँ से बार बार उठती है। इस सपोर्ट जोन को अगर आप कंसीडर करके और फिर ट्रेड करेंगे ना तो डेफिनेटली फिर मार्केट आपको रिवॉर्ड देगी ही देगी। लेकिन अगर आप शॉर्टकट करेंगे बिना एनालिसिस के करेंगे तो भाई फिर आपको मार्केट हमेशा आपको चैलेंजेस देती रहेगी। ठीक है, सो अब यहाँ पे चलो ये तो बात हो गई हमारी पीछे की, अब आगे नेक्स्ट क्या हो सकता है। देखो नेक्स्ट के लिए सबसे पहले तो यहाँ पे आप तैयार हो जाओ कि मार्केट के अंदर अभी पहला जो आने वाला है दैट वुड बी अराउंड समवेयर अराउंड फिर से 26,200 के लिए मार्केट यहाँ पे आएगा, और अगर 26,200 ब्रेक करेगा तब उसके बाद में 26,027 27,700 तक भी मार्केट यहाँ पे ऊपर जा सकता है। और अगर देखिए मार्केट यहाँ पे अगर 22,700 और 600 को ब्रेक करेगा ना तब देखना फिर आप फॉल मजे वाला आपको वापस से मार्केट यहाँ पे दिखाई देगा 19,000 या 18,900 पे, और 18,900 से ब्रेक करेगा ना तो फिर मार्केट यहाँ पे दिखाई देगा आपको 15,600। अभी यार आपको विश्वास नहीं होगा ना चीजों का कि 15,000 में मार्केट आ सकता है। भाई चीजें जब मार्केट करेक्शन देता है ना और बियर्स आते हैं मार्केट के अंदर तो उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं होती है। ठीक है, मार्केट को गिराना 5% 10%, तो वो इजीली गिरा सकते हैं यार, 30% तक भी लेके जा सकते हैं मार्केट को। बट आपके लिए इम्पॉर्टेंट ये है कि जो मैं खुद भी फॉलो करता हूँ, आप कुछ लिमिटेड चीज़ों पे काम करो, आपको अच्छे से चीज़ें समझ आएंगी जिसमें कि आपका सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस होता है। ठीक है, ट्रेंड लाइन होती है और आपके चार्ट पैटर्न्स। अगर आप इन तीन चीज़ों पे भी ध्यान देंगे ना तो भी आपको प्रॉफिट होना स्टार्ट हो जाएगा यार, क्योंकि ये बहुत अच्छी अच्छी तरीके से काम करते हैं। ठीक है, इनको आप समझ के काम करेंगे ना तो डेफिनेटली आपको बहुत अच्छा रिटर्न देने वाले हैं ये चीज़ें। ठीक है, सो ये तो हो गया हमारे पास वीकली का, आपको क्लियर कट समझ आ गई है पिक्चर कि अभी क्या होने वाला है नेक्स्ट में। अब देखो अब मैं आपको और शॉर्ट में लेके चलता हूँ। अब मैं आपको लेके चलता हूँ वन डे के चार्ट एनालिसिस में। ठीक है नहीं, अब देखिए वन डे को अब समझ लेते हैं हम यहाँ पे। अब अब यहाँ पे फिर आपको एक नई चीज दिखा देता हूँ। अब यू विल बी सरप्राइज, क्योंकि जो चीज आप नहीं देख पाते हो वो मैं अब आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। जब आप वन डे में देखोगे, ठीक है, तो क्या हुआ था मार्केट के अंदर, देखो ये एक रेजिस्टेंस मिला था जुलाई 2024 में। ठीक है जी, यहाँ से नीचे जाता है फिर ऊपर आया,
फिर यहाँ पे ब्रेकआउट दे करके और मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे हमें एक ये मैं अभी आपको बना के दिखाता हूँ, फिर आपको समझ आएगा। ठीक है, मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ क्योंकि अभी हम डेली की चार्ट एनालिसिस कर रहे हैं। तो मैं इसका कलर ले लेता हूँ, समथिंग डिफरेंट मेरे को चाहिए कलर जो आपको क्लियर नजर आए, ये ले लेते हैं। ठीक है, अब देखो ऊपर जाता है फिर नीचे, फिर यहाँ से ऊपर फिर नीचे, फिर यहाँ से हल्का सा ऊपर अब फिर नीचे। आई होप जिनको भी थोड़ा सा भी चार्ट एनालिसिस आता है उन लोगों को यहाँ पे चार्ट पैटर्न अभी नजर आ गया होगा कि क्या चार्ट पैटर्न बना है यहाँ पे। इसको बोलते हैं हेड एंड शोल्डर पैटर्न। हेड एंड शोल्डर पैटर्न जब बना है ना, तो इसके अंदर आप देखो जब भी ब्रेकआउट करता है तो वो क्या करता है, अगर फॉल देता है और अच्छा वाला फॉल देता है। ठीक है, अब अब इसी के साथ आपको एक और चीज, नई चीज दिखा देता हूँ जो आप नहीं पकड़ पाए होगे। अच्छा, अब ये देखो मार्केट ने यहाँ पे क्या करा है, यहाँ से भाई तो नीचे गया था, फिर हल्का सा यहाँ पे ऊपर गया, फिर यहाँ से फिर नीचे गया, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे जाता है, फिर ऊपर। अच्छा, अब मुझे आप कमेंट में बताओ बिना आगे देखे कि अब आपको क्या दिखाई दिया यहाँ पे। जो लोग पकड़ पाए हैं बहुत अच्छी बात है, और जो लोग नहीं पकड़ पाए हैं भाई आप लोगों को अभी बहुत काम करने की ज़रूरत है। और यहाँ पे जब आप देखेंगे ना, तो यार ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का हमारा पैटर्न था, और यहाँ पे मार्केट ने हमारे पास इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बनाया है, इन्वर्टेड। अब यहाँ से हम अपनी तैयारी करेंगे स्टार्ट। ठीक है, नेक्स्ट ट्रेड की। अब देखो ये वाला जो एक जोन है, ये वाला, ठीक है, मतलब 24,750 से लेकर के और 25,091, इसके बीच में मार्केट अपना डिसीजन लेगा कि मार्केट को फर्दर ऊपर की तरफ जाना है या फिर मार्केट को अभी वापस नीचे की तरफ आना है और कोई नया चार्ट पैटर्न बनाना है। आपको अच्छी रैली देखने के लिए मिल जाएगी अगर मार्केट यहाँ पे हमारे पास ब्रेकआउट देगा। 25,000 के ऊपर अगर निकलेगा ना, तो आपको यहाँ पे बहुत अच्छा मूव देगा मार्केट फिर ऊपर के लिए 25,000 से लेकर के और 26,300 तक। और दूसरा, अगर इन केस मार्केट यहाँ पे हमें क्लोजिंग नहीं देता है, अब 24,750 के ऊपर क्लोजिंग नहीं आती है, यहाँ पे 24,800 के ऊपर क्लोजिंग नहीं आती है, तब तक मार्केट यहाँ पे बेयरिश कर सकता है। और बेयरिश क्या करता है तो वापस से हमें नीचे का ट्रेंड दिखा सकता है, कितना, 23,300। ठीक है, सो ये हमारे पास इस चीज के लिए भी आप रेडी रहें कि मार्केट का ओवरऑल स्ट्रक्चर क्या चल रहा था। हेड एंड शोल्डर था, फिर इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बना है। ठीक है, और उसके बाद अभी ये वापस अब एक अच्छे जोन में आ चुका है वापस से। और इसीलिए आप देख रहे हो कि यहाँ पे बहुत बड़े आपको जो कभी आपको दिखता है कि मार्केट 500 पॉइंट ऊपर जा रहा है, फिर 300 पॉइंट नीचे आ रहा है, फिर 200 पॉइंट ऊपर जा रहा है, तो वो क्यों जा रहा है, क्योंकि भाई वो एक दिन का काम नहीं है यार। वो जुलाई पिछले 6 महीने के जोन में आया है वापस से मार्केट, और मार्केट जब अपने पिछले 6 महीने के जोन में आया है तो ऑब्वियसली वहां पे वो रिएक्ट करेगा ही करेगा। अब क्या हो सकता है यहाँ पे सिनेरियोस कि या तो वो 25,000 को ब्रेक करके फिर 26,000 की तरफ जाए, या फिर क्या करेगा 24,700 के नीचे आएगा तो फिर से वापस नीचे आएगा, 23,400 तक आ सकता है नीचे मार्केट। और तीसरा ऑप्शन एक और भी होता है, तीसरा ऑप्शन क्या होता है कि हो सकता है मार्केट इसी बीच में अपनी एक रेंज बना लेगा, इसी रेंज में फिर मार्केट यहाँ पे सरवाइव करेगा। मार्केट की रेंज रहेगी 24,600 से लेकर के और 25,000 तक के बीच में, मतलब वो 400 पॉइंट में भी कुछ टाइम यहाँ पे निकाल सकता है। ठीक है जी, सो आई होप कि ये चार्ट एनालिसिस आपको अच्छी लगी होगी और आपको कुछ नई चीज़ें आपको यहाँ पे सीखने के लिए मिला होगा। अगर ऐसा है तो आप मुझे लाइक कमेंट एंड शेयर कीजिए, जैसे मैंने अभी आप लोगों के साथ में निफ्टी का एनालिसिस शेयर किया है, वैसे ही मैं आप लोगों के साथ में फिर बैंक निफ्टी का भी चार्ट एनालिसिस शेयर करूंगा। और जब आपको धीरे धीरे आपके कंसेप्ट्स और आपकी जो ट्रेडिंग है वो समझ आने लगेगा और आपको चार्ट पैटर्न्स आप पकड़ने लगेंगे, तब जाकर के आप बोल सकते हैं कि अब आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने की जर्नी में स्टार्टिंग कर चुके हैं। क्योंकि देखिए है क्या ना, अभी निफ्टी है, ठीक है, फिर बैंक निफ्टी है, आप जितने
मुझे सजेस्ट करोगे ना कि लाइक आपको किस चीज़ पे एनालिसिस चाहिए। अगर आपको मान लीजिए किसी पर्टिकुलर स्टॉक पे चाहिए, ठीक है, तो वो मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। आप मुझे लाइक कमेंट एंड शेयर करके बताइए कि आपको नेक्स्ट जो एनालिसिस है वो किस चीज़ पे चाहिए, वो निफ्टी पे चाहिए, बैंक निफ्टी पे चाहिए, या फिर किसी एक पर्टिकुलर स्टॉक पे चाहिए, जिस पे सबसे ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास डिमांड आएगी, उसकी वीडियोस आपको मिल जाएंगी। सो अभी के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू, एंड वी विल कनेक्ट इट वेरी सून। थैंक यू।